दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद तुम्हारी जिंदगी में पैसे को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दे। यह कहानी अमीर बनने के टिप्स के बारे में नहीं है। यह कहानी है पैसे के असली मनोविज्ञान की। क्योंकि सच यह है, दुनिया के ज्यादातर लोग पैसे इसलिए नहीं खोते क्योंकि उन्हें गणित नहीं आता। वो पैसे इसलिए खोते हैं क्योंकि उन्हें अपना दिमाग समझ नहीं आता। और आज मैं तुम्हें ये सब ऐसे समझाने वाला हूँ जैसे मैं अपने किसी बहुत ही खास दोस्त से दिल से बात कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर तुम चाहते हो कि ऐसी कहानियाँ और लेसन्स तुम्हारी ज़िंदगी बदलते रहें तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी सीख पूरी ज़िंदगी बदल देती है। और अब कहानी शुरू करते हैं। कुछ साल पहले एक लड़का था। उसका नाम था आरव। आरव बहुत मेहनती था। वह दिन रात काम करता था, लेकिन एक समस्या थी। उसके पास पैसा कभी टिकता ही नहीं था। कभी बिजनेस में नुकसान, कभी गलत निवेश, कभी अचानक खर्च। और एक दिन रात के 11 बजे वह शहर की एक पुरानी लाइब्रेरी में बैठा था। उसके सामने फैले हुए थे बैंक के बिल, क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट्स और कुछ अधूरे सपने। उसने धीरे से कहा, क्यों कुछ लोग पैसे के मामले में इतने सफल होते हैं और कुछ लोग सारी जिंदगी मेहनत करके भी संघर्ष करते रहते हैं। उसी समय लाइब्रेरी के एक कोने से एक आवाज आई। उस आवाज ने कहा, क्योंकि पैसे का खेल गणित का नहीं होता। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफेद बाल, शांत चेहरा और आंखों में अजीब सी गहराई। वह धीरे धीरे चलकर सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। उसने कहा, मेरा नाम विवेक है और मैंने अपनी जिंदगी में हजारों लोगों को पैसा बनाते और खोते हुए देखा है। आरव ने पूछा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पैसे का असली रहस्य क्या है? विवेक मुस्कुराया और उसने कहा, अगर तुम सच में समझना चाहते हो तो तुम्हें कुछ कहानियां सुननी होंगी। लेसन नंबर 1, पैसे के मामले में कोई भी पागल नहीं होता। विवेक ने कहा, देखो आरव, अगर तुम 10 लोगों से पूछो कि पैसा कैसे कमाया जाता है तो तुम्हें 10 अलग अलग जवाब मिलेंगे। कोई कहेगा शेयर मार्केट, कोई कहेगा रियल एस्टेट, कोई कहेगा बिजनेस और कुछ लोग कहेंगे सेविंग ही सबसे जरूरी है। आरव बोला, तो इनमें से सही कौन सा है? विवेक ने जवाब दिया, सब सही है। आरव हैरान हो गया। विवेक ने कहा, क्योंकि हर इंसान पैसे को उसी नज़र से देखता है जो उसने अपनी जिंदगी में देखा। अगर किसी ने गरीबी देखी है तो उसके लिए सबसे बड़ा प्राथमिकता होगी सुरक्षा, और अगर किसी ने अवसर देखा है तो वह जोखिम लेने से नहीं डरता। विवेक ने कहा, इसलिए याद रखना, पैसे के मामले में कोई भी पागल नहीं होता। सब अपने अनुभवों के आधार पर फैसला लेते हैं। दोस्तों, यह बात बहुत गहरी है क्योंकि हम अक्सर दूसरों को जज करते हैं। हम कहते हैं यह आदमी पैसे के मामले में बेवकूफ़ है, लेकिन सच्चाई यह है हम उसकी कहानी नहीं जानते। और यहाँ मैं तुम्हें एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें अभी तक यह कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे YouTube को पता चलता है कि ऐसी कहानियाँ और लोगों तक पहुँचना चाहिए। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ऑडियो बुक कहानी रोज सुनने को मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह तुम्हें पैसे के बारे में ऐसी चीज़ें सिखाएगा जो स्कूल और कॉलेज में कभी नहीं सिखाई जाती। लेसन नंबर 2, किस्मत और जोखिम। विवेक ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, आरव, तुम्हें लगता है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग सिर्फ मेहनत की वजह से अमीर बनते हैं? आरव ने कहा, शायद हाँ। विवेक हल्का सा मुस्कुराया और फिर बोला, सिर्फ मेहनत नहीं, किस्मत भी। दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो उतने ही मेहनती हैं जितने सबसे अमीर लोग, लेकिन उन्हें वही मौके नहीं मिले। और दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत सफल हुए क्योंकि सही समय पर वो सही जगह पर थे। विवेक ने कहा, इसलिए अगर तुम सफल हो जाओ तो कभी घमंड मत करना, और अगर असफल हो जाओ तो खुद से नफरत मत करना, क्योंकि जिंदगी में हमेशा 2 ताकतें काम करती हैं, किस्मत और जोखिम। दोस्त, यह बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब लोग सफल होते हैं तो वह कहते हैं मैंने यह सब अपनी मेहनत से किया, और जब वह असफल होते हैं तो वह कहते हैं मेरी किस्मत खराब थी। लेकिन सच हमेशा बीच में होता है। और अभी तो कहानी बस शुरू हुई है। आगे आने वाले लेसन्स में तुम समझोगे कि क्यों बस थोड़ा और के चक्कर में इंसान बर्बाद हो जाता है, क्यों असली अमीरी वह है जो दिखाई नहीं देती, और क्यों कुछ लोग बिना ज़्यादा कमाए भी अमीर बन जाते हैं।
लेकिन उससे पहले अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा इंसान है जो पैसे के कारण संघर्ष कर रहा है तो इस वीडियो को उसके साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि हो सकता है कि यह कहानी उनकी जिंदगी बदल दे। और अब अगले पार्ट में मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जहां एक अरबपति सिर्फ एक गलती की वजह से अपना सब कुछ खो देता है, और उस कहानी से तुम सीखोगे इनफ का असली मतलब। कहानी नंबर 2, बस थोड़ा और का मायाजाल। दोस्त, पिछले पार्ट में हमने समझा था कि पैसे का खेल गणित से ज्यादा मानसिकता का खेल है, और हमने यह भी सीखा था कि हर इंसान पैसे के बारे में अलग सोचता है क्योंकि उसकी जिंदगी के अनुभव अलग होते हैं। लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद पैसे के बारे में सबसे खतरनाक सच्चाई दिखाती है। यह कहानी है बस थोड़ा और की। लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें यह कहानी अब तक पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आगे आने वाले लेसन्स तुम्हारे पैसे और जिंदगी दोनों का नजरिया बदल देंगे। विवेक ने कुर्सी पर पीछे झुकते हुए कहा, आरफ, क्या तुमने कभी सोचा है कि कोई आदमी जिसके पास अरबों रुपए हो वह सब कुछ क्यों खो देता है? आरफ बोला, शायद गलत निवेश। विवेक ने नहीं में सिर हिलाया और बोला, असल वजह होती है लालच। फिर उसने एक कहानी सुनाई। कई साल पहले एक बहुत बड़ा निवेशक था। उसके पास इतना पैसा था कि उसकी 7 पीढ़ियां भी आराम से जी सकती थी। उसके पास महल जैसा घर था, महंगी कारें थी, प्राइवेट जेट थे और दुनिया भर में बिजनेस थे। दुनिया उसे देखकर कहती, यह आदमी जीत गया। लेकिन एक दिन उसने सोचा, अगर मैं थोड़ा और कमा लूं तो बस यहीं से उसकी गिरावट शुरू हो गई। उसने बहुत बड़ा जोखिम लिया, इतना बड़ा जो उसे लेने की जरूरत नहीं थी, और कुछ महीनों में सब खत्म हो गया। पैसा गया, प्रतिष्ठा गई और अंत में उसकी जिंदगी भी बिखर गई। आरफ चुप हो गया। विवेक ने धीरे से कहा, दुनिया में सबसे बड़ा खतरनाक शब्द है बस थोड़ा और यहीं पर हमें सीखने को मिलता है लेसन नंबर 3, इनफ का असली मतलब समझना। दोस्त, यह शायद पैसे का सबसे महत्वपूर्ण लेसन है। अगर तुम्हारे पास काफ़ी है और फिर भी तुम और चाहते हो तो तुम एक ऐसे खेल में उतर रहे हो जहां हारने की संभावना बहुत ज़्यादा है। विवेक ने कहा, आरफ, अगर कोई आदमी 100 करोड़ का मालिक है और फिर भी वह जोखिम लेकर सब कुछ खो देता है तो क्या वह समझदार है? आरफ ने सिर हिलाया नहीं। विवेक बोला, लेकिन यही गलती हजारों लोग करते हैं, क्योंकि इंसान की एक आदत है, उसे हमेशा लगता है कि दूसरे लोग उससे ज़्यादा खुश हैं, और इसी वजह से वह अपने काफ़ी को भूल जाता है। दोस्त, अगर तुम अभी भी इस कहानी को सुन रहे हो तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक पल के लिए रुक कर सोचो, तुम्हारे जीवन में काफ़ी क्या है? क्या एक अच्छा घर है, एक परिवार है, सुरक्षित भविष्य है, या फिर दूसरों से ज़्यादा पैसा है तुम्हारे पास? क्योंकि जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि तुम्हारे लिए इनफ क्या है, उस दिन तुम जिंदगी का सबसे खतरनाक जाल तोड़ दोगे। और अगर तुम्हें लगता है कि यह लेसन किसी और की भी मदद कर सकती है तो इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर शेयर करना, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी समझ पूरी जिंदगी बचा लेती है। और अब चलते हैं लेसन नंबर 4 की तरफ, समय की असली ताकत। विवेक ने टेबल पर सिक्का रखा। आरफ, क्या तुम्हें पता है दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत क्या है? आरफ बोला, बड़ा बिजनेस। विवेक मुस्कुराया और उसने कहा, नहीं, समय है दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस। फिर उसने एक उदाहरण दिया, अगर तुम आज हर महीने थोड़ा सा पैसा निवेश करो और उसे छुओ भी मत तो 20-30 साल बाद वही छोटा पैसा पहाड़ बन सकता है, क्योंकि पैसा सिर्फ बढ़ता नहीं, वह अपने ऊपर भी बढ़ाता है। इसे कहते हैं कंपाउंडिंग, यानी पैसा पैसा बनाता है और फिर वही पैसा और पैसा बनाता है। विवेक ने कहा, समस्या यहाँ पर यह है कि लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन असली अमीरी धीरे धीरे बनती है। दोस्त, यही वजह है कि दुनिया का सबसे सफल निवेशक वॉरेन बफेट ने कहा था कि ज्यादातर संपत्ति 50 साल की उम्र के बाद बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा कमाने से ज्यादा समय को काम करने दिया होता है,
और अगर अभी तक तुम यह कहानी सुन रहे हो तो सच में तुम उन लोगों में से हो जो अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं। इसलिए एक छोटा सा काम करना, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे आने वाले लेसन्स में हम समझेंगे क्यों असली अमीरी दिखाई नहीं देती और क्यों कुछ लोग ज़्यादा कमा कर भी गरीब रह जाते हैं और क्यों बचत अमीर बनने का सबसे बड़ी आदत है। लेकिन उससे पहले अगले पार्ट में मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताऊंगा जो ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी नहीं समझ पाते। अमीर बनने से ज़्यादा मुश्किल है अमीर बने रहना, और यही वह जगह है जहां ज़्यादातर लोग हार जाते हैं। अमीर बनना आसान है लेकिन अमीर बने रहना सबसे मुश्किल। दोस्त, अगर तुम अभी तक यह कहानी सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुम सच में अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हो, और यही वजह है कि आज का लेसन बहुत लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है। पिछले पार्ट में हमने सीखा लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, इनफ का असली मतलब क्या है और कैसे समय पैसा बढ़ाने की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो ज़्यादातर लोग बहुत देर से समझते हैं, और वह सच्चाई है अमीर बनना आसान है लेकिन अमीर बने रहना मुश्किल है। विवेक ने धीरे से कहा, आरव, दुनिया में हजारों लोग अमीर बनते हैं लेकिन उनमें से बहुत कम लोग पूरी जिंदगी अमीर रह पाते हैं। आरव ने पूछा, ऐसा क्यों? विवेक ने जवाब दिया, क्योंकि अमीर बनने के लिए तुम्हें साहस चाहिए लेकिन अमीर बने रहने के लिए तुम्हें ये 3 चीजें चाहिए होती है। पहली चीज, विनम्रता। अगर तुम सोचने लगो कि तुमसे ज्यादा स्मार्ट कोई नहीं है तो एक दिन बाजार तुम्हें गलत साबित कर देगा। दूसरी चीज, डर। थोड़ा सा डर अच्छा होता है, वह तुम्हें याद दिलाता है कि सब कुछ खो भी सकते हो। और तीसरी चीज, अनुशासन, क्योंकि पैसा कमाना बस एक बार की घटना नहीं है लेकिन पैसा संभालना पूरी जिंदगी का खेल है। दोस्त, इतिहास में ऐसे हजारों लोग हुए हैं जो एक समय पर बहुत अमीर थे लेकिन कुछ सालों बाद वह सब कुछ खो बैठे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा अब मुझे सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं, और यही सोच सबसे बड़ी गलती बन जाती है। लेसन नंबर 6, हर बार जीतना जरूरी नहीं। विवेक ने टेबल पर एक नोटबुक रखी। उसने कहा, आरव, क्या तुम्हें लगता है कि दुनिया के सबसे सफल निवेशक हर बार सही फैसला लेते हैं? आरव बोला, शायद हाँ। विवेक हंस पड़ा। उसने कहा, नहीं, सच्चाई यह है कि दुनिया के सबसे सफल निवेशकों के भी बहुत सारे फैसले गलत होते हैं, लेकिन फर्क यह है उनके कुछ फैसले इतने सही होते हैं कि बाकी सारी गलतियों को पीछे छोड़ देते हैं। यही कारण है कि वॉरेन बफेट कहते हैं कि तुम्हें जिंदगी में बहुत सारे सही फैसले लेने की जरूरत नहीं, बस कुछ बड़े फैसले काफी हैं और वही सही होने चाहिए। दोस्त, यह लेसन सिर्फ निवेश में नहीं बल्कि पूरी जिंदगी पर लागू होते हैं। तुम्हें हर चीज में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छे फैसले हैं, कुछ अच्छी आदतें हैं और कुछ सही मौके आ जाए तो वही तुम्हें बहुत आगे ले जा सकते हैं। और अगर अभी तक तुम यह कहानी सुन रहे हो तो सच में तुम उन लोगों में से हो जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। तो अभी 1 सेकंड निकाल कर इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इससे YouTube को पता चलता है कि ऐसी कहानियां और लोगों तक पहुंचानी चाहिए। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ऑडियो बुक कहानियां तुम्हें हर रोज सुनने को मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अब बढ़ते हैं लेसन नंबर 7 की तरफ, यानी कि पैसे का असली मतलब। कुछ देर चुप रहने के बाद विवेक ने अब आरव से एक सवाल पूछा, आरव, तुम पैसा क्यों कमाना चाहते हो? आरव ने तुरंत जवाब दिया, ताकि मैं अमीर बन सकूं। विवेक हल्का सा मुस्कुराया और फिर उसने कहा, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन पैसे का असली मतलब अमीर दिखना नहीं, पैसे का असली मतलब है आजादी। आजादी यह चुनने की कि तुम कहाँ काम करना चाहते हो, तुम अपना समय कैसे बिताना चाहते हो, तुम किस तरह से जिंदगी जीना चाहते हो। विवेक ने कहा, दुनिया में सबसे कीमती पैसा नहीं होती बल्कि समय है, और अगर पैसा तुम्हें अपने समय पर नियंत्रण दे रहा है तो वही असली अमीरी है। दोस्त, ज़्यादातर लोग पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि वो दूसरों को प्रभावित कर सकें, लेकिन असली अमीरी वह है जो तुम्हें अपने तरीके से जीने की आज़ादी दे।
अब कहानी और दिलचस्प होने वाली है। अगले पार्ट में हम एक ऐसे सच को समझने वाले हैं जो ज़्यादातर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते, और वह है असली अमीरी वह नहीं होती जो दिखाई देती है। असली अमीरी वह होती है जो किसी को दिखाई ही नहीं देती, और यही वह रहस्य है जो कुछ लोगों को बहुत अमीर बना देती है और कुछ लोग पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी हमेशा गरीब रहते हैं। दोस्त, अगर तुम अभी तक यह कहानी सुन रहे हो तो सच में तुम उन लोगों में से हो जो सिर्फ पैसा कमाना नहीं चाहते, पैसे को समझना चाहते हैं। और यही फर्क होता है उन लोगों में जो पैसा कमाते हैं और उन लोगों में जो पैसा संभालते भी हैं। पिछले पार्ट में हमने सीखा अमीर बनना आसान है, लेकिन अमीर बने रहना मुश्किल। हर बार जीतना जरूरी नहीं, और पैसे का असली मतलब अमीर बनना नहीं बल्कि आज़ादी पाना है। लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसा सच बताने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोग समझते हैं, और वह है असली अमीरी दिखाई नहीं देती। लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अब बढ़ते हैं लेसन नंबर 8 की तरफ, कार का असली सच। विवेक ने अचानक आरव से पूछा, आरव, जब तुम सड़क पर किसी को बहुत महंगी कार में देखते हो तो तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? आरव बोला, मैं सोचता हूँ कि वह बहुत अमीर होगा। विवेक मुस्कुराया और बोला, नहीं, तुम असल में क्या सोचते हो जानते हो? तुम सोचते हो कि अगर मैं उस कार में होता तो लोग मुझे कितना सफल समझते। फिर विवेक ने कहा, दुनिया का एक अजीब सच है, जब लोग किसी की महंगी चीज़ों के साथ देखते हैं तो वो उस व्यक्ति की प्रशंसा नहीं करते, वह बस कल्पना करते हैं कि अगर वह चीज़ उनके पास होती तो लोग उन्हें कितना शानदार समझते। इसलिए लोग दूसरों को प्रभावित करने के लिए महंगी चीज़ें खरीदते हैं। लेकिन सच्चाई यह है, वास्तव में कोई तुम्हारे बारे में इतना सोचता ही नहीं। दोस्त, यह लेसन बहुत गहरा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े फैसले लेते हैं दूसरों को प्रभावित करने के लिए। लेकिन इससे अक्सर होता क्या है पता है? लोग महंगी कारें खरीद लेते हैं, महंगे कपड़े खरीद लेते हैं और महंगे घर खरीद लेते हैं, और धीरे धीरे वो अमीर दिखने लगते तो हैं, लेकिन सच में अंदर से वो होते हैं बहुत ही गरीब। और अब बढ़ते हैं लेसन नंबर 9 की तरफ, असली अमीरी का असल मतलब। विवेक ने टेबल पर रखी नोटबुक बंद की। फिर उसने धीरे से कहा, आरव, मैं तुम्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना। फिर उसने कहा, अमीर दिखना और अमीर होना दो असल चीज़ें हैं। अगर किसी ने अपनी सारी कमाई महंगी चीज़ों पर खर्च कर दी तो उसके पास क्या बचा? कुछ नहीं। लेकिन अगर किसी ने कम खर्च किया, ज़्यादा बचाया और उस पैसे को निवेश किया तो वह धीरे धीरे सच में अमीर बन जाता है। विवेक ने कहा, असली अमीरी वह पैसा है जो दिखाई नहीं देता, वह पैसा है जो बैंक में है, निवेश में है और भविष्य के लिए सुरक्षित है। दोस्त, जब तुम किसी को महंगी कार में देखते हो तो तुम सिर्फ एक चीज देख रहे होते हो, जो पैसा खर्च हो चुका है। लेकिन असली अमीरी वह है जो अभी भी बची हुई है। और अगर तुम्हें यह बात समझ आ रही है तो सच में तुम बहुत आगे जा सकते हो, क्योंकि दुनिया के ज़्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी इसी भ्रम में रहते हैं कि अमीर दिखना अमीर होना होता है, जबकि सच्चाई बिल्कुल उल्टी होती है। अगर अभी तक तुम्हें यह कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को 1 सेकंड निकालकर लाइक जरूर कर देना, क्योंकि अगले पार्ट में हम समझेंगे एक और बहुत बड़ा रहस्य, क्यों कुछ लोग बहुत ज़्यादा कमाते हुए भी गरीब रहते हैं और क्यों कुछ लोग औसत कमाई के बावजूद भी बहुत अमीर बन जाते हैं। इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही सरल आदत में, और वह है बचत। और यह आदत तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। दोस्त, अगर तुमने अब तक के सारे पार्ट सुने तो शायद तुम धीरे धीरे एक सच्चाई समझने लगे हो। अमीर बनने का रास्ता हमेशा बहुत जटिल नहीं होता, कई बार यह बस हमारे साधारण आदतों में छुपा होता है। पिछले पार्ट में हमने समझा अमीर दिखना और अमीर होना अलग चीजें हैं। महंगी चीजें अमीरी का प्रमाण नहीं देती, असली अमीरी वह है जो दिखाई नहीं देती। और अब मैं तुम्हें वह आदतें बताने जा रहा हूँ जिसने इतिहास में हजारों लोगों की जिंदगियां बदल दी। लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब बढ़ते हैं लेसन नंबर 10 की ओर, बचत की असली ताकत। विवेक ने आरव से पूछा, आरव,
तुम्हें क्या लगता है अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? आरव ने कहा, ज्यादा कमाई। विवेक ने सिर हिलाया और कहा, गलत। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है बचत की आदत। आरव थोड़ा हैरान हुआ और फिर उसने पूछा, लेकिन अगर कोई कम कमाता हो तो वह कैसे अमीर बनेगा? विवेक मुस्कुराया और उसने कहा, यही तो राज है। अमीर बनने के लिए तुम्हें हमेशा ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन तुम्हें हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करना होगा। दोस्त, यह बात सुनने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन सच यही है कि दुनिया के ज्यादातर लोग इसी साधारण नियम का पालन नहीं करते। जैसे जैसे उनकी आय बढ़ती है वैसे वैसे उनके खर्च भी बढ़ते हैं, और फिर क्या होता है? वे ज्यादा कमाते हैं लेकिन कभी अमीर नहीं बन पाते। विवेक ने कहा, आरव, अगर तुम हर महीने अपनी कमाई का थोड़ा सा भी हिस्सा बचा सको और उसे समय के साथ निवेश करते रहो तो धीरे धीरे वही पैसा तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। विवेक ने कहा, मैं तुम्हें दो लोगों की कहानी सुनाता हूँ। पहला आदमी बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। उसकी सैलरी बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसका जीवन भी बहुत महंगा था। महंगी कार, महंगी घर, महंगे शौक। हर महीने वह बहुत पैसा कमाता था, लेकिन लगभग उतना ही खर्च भी कर देता था। तो वहीं दूसरा आदमी, उसकी सैलरी बहुत ही कम थी, लेकिन उसकी एक आदत थी, वह हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा बचाता था। धीरे धीरे वर्षों तक उसने उस पैसे को निवेश किया और 20 साल बाद वह आदमी पहले आदमी से कहीं ज्यादा अमीर बन चुका था। दोस्त, यही है बचत की ताकत। यह धीरे धीरे काम करती है, लेकिन जब इसका असर दिखाई देता है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। और अगर तुम्हें यह लेसन समझ आ रहा है तो सच में तुम बहुत आगे जा सकते हो, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर लोग यह साधारण आदत कभी नहीं अपना पाते। अब अगले पार्ट में हम समझेंगे एक और बहुत बड़ा रहस्य, क्यों दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा गलत होने की संभावना को स्वीकार करते हैं, और क्यों हर समझदार इंसान अपने फैसलों में हमेशा एक जगह छोड़ता है, गलती के लिए। इसे कहते हैं रूम फॉर एरर, और यही आदत तुम्हें आर्थिक संकट से बचा सकती है। दोस्त, जिंदगी का एक सच है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हम लगभग सब कुछ प्लान कर देते हैं। हम सोचते हैं अगले साल क्या होगा, 5 साल बाद हम कहाँ होंगे, पैसे कैसे बढ़ाए जाएं। लेकिन सच्चाई यह है, जिंदगी कभी भी पूरी तरह योजना के अनुसार नहीं चलती, और यही बात पैसे के मामले में भी लागू होती है। पिछले पार्ट में हमने सीखा, अमीर बनने के लिए बड़ी कमाई जरूरी नहीं, बचत की आदत जिंदगी बदल सकती है, और छोटा पैसा समय के साथ बहुत बड़ा बन सकता है। लेकिन अब मैं तुम्हें एक ऐसा सिद्धांत बताने जा रहा हूं जो तुम्हें जिंदगी के बड़े आर्थिक संकटों से बचा सकता है। लेकिन उससे पहले, अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अब बढ़ते हैं लेसन नंबर 11 की तरफ, रूम फॉर एरर। विवेक ने टेबल पर एक कागज रखा। उसने कहा, आरव, क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी इंसान भविष्य की पूरी तरह सही जानकारी रखता है? आरव ने कुछ देर सोचा और बोला, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। विवेक ने कहा, फिर भी लोग अपने पैसे के फैसले ऐसे लेते हैं जैसे उन्हें भविष्य का पूरा भरोसा हो। फिर उसने धीरे से कहा, यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जिंदगी में हमेशा कुछ ऐसा होता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। अचानक बीमारी, आर्थिक मंदी, नौकरी का नुकसान, बिजनेस का संकट। इसलिए समझदार लोग अपने फैसले में हमेशा रूम फॉर एरर रखते हैं, यानी गलती के लिए जगह। विवेक ने कहा, अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है कि मुश्किल समय में भी तुम टिक सकते हो, तो तुम ज्यादा मजबूत हो उस इंसान से जो ज्यादा कमाता है लेकिन सब कुछ जोखिम में डाल देता है। दोस्त, यह बात निवेश में भी लागू होती है और जिंदगी में भी। कभी भी अपनी सारी ताकत एक ही दांव पर मत लगाना, क्योंकि दुनिया हमेशा हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलती। और अब बढ़ते हैं लेसन नंबर 12 की तरफ, यानी कि दुनिया हमेशा बदलती रहती है। कुछ देर बाद विवेक ने एक और सवाल पूछा, आरव, क्या तुम्हें लगता है कि तुम वही इंसान रहोगे जो आज हो? आरव थोड़ा सोचने लगा और फिर उसने कहा, शायद नहीं,
विवेक मुस्कुराया, सही जवाब। फिर उसने कहा, जिंदगी में हमारी सोच बदलती है, हमारे लक्ष्य बदलते हैं, हमारी प्राथमिकताएं बदलती हैं और जो चीज़ हमें आज चाहिए होती है हो सकता है 10 साल बाद हमें उतनी महत्वपूर्ण न लगे। और इसलिए अगर तुम अपने पैसों के फैसले ऐसे बनाते हो जो भविष्य में भी लचीले हो तो तुम ज़्यादा सुरक्षित हो। दोस्त, बहुत लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही योजना पर टिके रहते हैं, लेकिन समझदार लोग जानते हैं जिंदगी बदलती रहती है और इसलिए उनकी योजनाएं भी बदलती रहती है। अगर अभी तक यह कहानी तुम्हें पसंद आ रही है तो एक सेकंड निकालकर इस वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अगले पार्ट में हम समझेंगे एक बहुत ही दिलचस्प सच कि क्यों दुनिया में नकारात्मक खबरें हमेशा ज़्यादा आकर्षक लगती है और क्यों बहुत लोग पैसे के मामले में गलत फैसले लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वह डर जाते हैं और यह डर कभी कभी उन्हें बहुत बड़े अवसरों से दूर कर देता है। दोस्त, अब एक सवाल मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या तुमने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि नकारात्मक खबरें हमेशा ज़्यादा तेजी से फैलती हैं? अगर कहीं कोई अच्छी खबर हो तो लोग उसे जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई संकट हो, कोई दुर्घटना हो, कोई आर्थिक गिरावट हो तो वह खबर हर जगह फैल जाती है, टीवी पर, सोशल मीडिया में, हर बातचीत में। और यही चीज़ पैसे के मामले में भी होती है। लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आ रही है तो एक सेकंड निकाल कर इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और अब बढ़ते हैं लेसन नंबर 13 की तरफ, नकारात्मकता का आकर्षण। विवेक ने धीरे से कहा, आरिफ, दुनिया में एक अजीब बात है, लोगों को बुरी खबरें अच्छी खबरों से ज्यादा दिलचस्प लगती है। आरिफ ने पूछा, ऐसा क्यों? विवेक ने कहा, क्योंकि डर हमारे दिमाग को ज्यादा असर करता है। अगर कोई कहे दुनिया धीरे धीरे बेहतर हो रही है तो लोग कहेंगे शायद, लेकिन अगर कोई कहे अर्थव्यवस्था गिरने वाली है तो लोग तुरंत ध्यान देने लगते हैं। दोस्त, यही कारण है कि नकारात्मक भविष्यवाणी हमेशा ज्यादा लोकप्रिय होती है, क्योंकि डर हमारे दिमाग में बहुत गहराई से बैठ जाता है। लेकिन समस्या क्या है पता है? अगर तुम हमेशा डर के आधार पर फैसले लेते हो तो तुम बहुत सारे अवसर खो देते हो। और अब बढ़ते हैं लेसन नंबर 14 की तरफ, यानी कि अनिश्चित भविष्य। विवेक ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, आरव, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 10 साल बाद दुनिया कैसी होगी तो क्या तुम सही सही बता सकते हो? आरव ने सिर हिलाकर कहा, नहीं। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी लोग अक्सर भविष्य के बारे में बहुत ही आत्मविश्वास के साथ भविष्यवाणी करते हैं। समस्या यह है कि हम भविष्य को जब पूरी तरह से समझ ही नहीं पाते तो हमारा दिमाग एक कहानी बना लेता है और फिर हम उसी कहानी पर विश्वास करने लगते हैं। दोस्त, यह बात निवेश में बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि अगर तुम किसी एक कहानी पर भरोसा करके अपने सारे फैसले लगा देते हो तो एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा नुकसान कर देती है। इसलिए समझदार लोग हमेशा यह बात याद रखते हैं कि भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है और इसी कारण वे अपने फैसलों में हमेशा धैर्य रखते हैं, विविधता रखते हैं और जोखिम को नियंत्रित रखते हैं। अगर अभी तक यह कहानी तुम्हें पसंद आ रही है तो एक सेकंड निकालकर इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि अगले पार्ट में हम इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा समझने वाले हैं। वह हिस्सा जहां विवेक आरव को पैसे के बारे में आखिरी और सबसे शक्तिशाली सिद्धांत बताता है। एक ऐसा सिद्धांत जो अगर तुमने समझ लिया तो शायद तुम्हारा पैसों के साथ रिश्ता हमेशा के लिए बदल जाएगा। दोस्त, हम इस कहानी में उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां सारी सीखें धीरे धीरे एक साथ जुड़ने लगती है। अब तक हमने समझा हर इंसान पैसे को अपने अनुभव से देखता है, लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, असली अमीरी दिखाई नहीं देती, बचत और समय पैसा बढ़ाते हैं और भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है। लेकिन अब विवेक आरव को एक आखिरी और सबसे गहरी बात बताने वाला था, एक ऐसी बात जो अगर तुमने सच में समझ ली तो पैसे के साथ तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी ऑडियो बुक कहानी तुम्हें जिंदगी की असली लेसन सिखाती रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा दोस्त हो जिसे पैसे को लेकर सही समझ की जरूरत है तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि हो सकता है यह कहानी उसकी जिंदगी बदल दे। लाइब्रेरी अब लगभग खाली हो चुकी थी। घड़ी में रात के करीब 2 बज रहे थे। खिड़की से आती हल्की हवा टेबल पर रखे कागजों को हिला रही थी। आरव चुप बैठा था
और अब तक की सारी बातें वो अपने दिमाग में दोहरा रहा था। फिर उसने धीरे से पूछा, विवेक, अगर तुम्हें पैसे के बारे में सिर्फ एक सलाह देनी हो तो वह क्या होगी? विवेक कुछ पल चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, धैर्य। और यही है लेसन नंबर 15 की सीख, धैर्य की ताकत। विवेक ने कहा, आरव, दुनिया में ज्यादातर लोग अमीर इसलिए नहीं बन पाते क्योंकि वह अधीर होते हैं। वे चाहते हैं जल्दी पैसा, जल्दी सफलता, जल्दी परिणाम। लेकिन पैसा किसी पेड़ की तरह होता है, अगर तुम आज बीज बोओगे तो कल फल नहीं मिलेगा। उसे समय लगेगा, धैर्य लगेगा और लगातार देखभाल लगेगी। दोस्त, दुनिया के बहुत सारे लोग अमीर बनने के बहुत करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन ठीक उसी समय वो हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है इतना समय क्यों लग रहा है। लेकिन सच यह है, ज्यादातर बड़ी संपत्ति धीरे धीरे बनती है, सालों में, कभी कभी दशकों में। विवेक खड़ा हो गया, उसने अपनी किताब बंद की, फिर उसने कहा, आरव, अगर तुम इन कुछ बातों को याद रखो तो तुम पैसे के खेल में बहुत आगे जा सकते हो। उसने उंगलियां फिर से गिनना शुरू कर दी। उसने कहा, हमेशा धैर्य रखो, लालच से दूर रहो, अपनी कमाई से कम खर्चा करो और समय को अपना साथी बनाओ। और सबसे जरूरी बात यह याद रखना कि असली अमीरी आजादी है। फिर उसने कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, पैसा तुम्हें बदलना नहीं चाहिए, पैसा सिर्फ तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक साधन होना चाहिए। आरव काफी देर तक चुप बैठा रहा। उसके चेहरे पर अब वही तनाव नहीं था जो कुछ घंटे पहले था। उसने धीरे से कहा, मुझे लगता है मैं समझ गया। विवेक मुस्कुराया और उसने कहा, अच्छा है, क्योंकि असली खेल अब शुरू होता है। दोस्त, अगर तुम यहाँ तक इस कहानी के साथ आए हो तो सच में तुम उन लोगों में से हो जो अपनी जिंदगी बेहतर बनाना चाहता है। अगर इस कहानी में तुम्हें कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसी और भी ऑडियो बुक की कहानी तुम्हें जिंदगी के गहरे लेसन सिखाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा इंसान है जिसे पैसे को लेकर सही सोच की ज़रूरत है तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि कभी कभी एक सही सोच पूरी जिंदगी बदल देती है। थैंक यू।